wishes for you, and I hope that you are studying very well. Dear student, today we are going to continue electricity, which is chapter number 12 of your science, and today's topic is VI graph. Today's topic is VI graph. That means आज हम लोग डिस्कस करेंगे VI ग्राफ के बारे में. VI graph. Okay, dear students, as you know that we have discussed about Ohm's law and resistance in last lecture. और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था Ohm's law में देखा था हम लोगों ने. Ohm's law क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू Ohm's law, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाली करंट उस सर्किट के एंड के बिटवीन लगे पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. दैट मीन्स वहाँ पे हम लोगों ने लिखा था I प्रोपोर्शनल टू V एंड वी गेट एक्सप्रेशन V इज इक्वल टू IR. और उन्होंने R को क्या बता दिया था? कांस्टेंट. R को उन्होंने क्या बता दिया था? कांस्टेंट. अब हम लोग इस टॉपिक में क्या करेंगे? VI ग्राफ हम लोग ड्राइव करेंगे. तो VI ग्राफ अगर हम लोग ड्राइव करते हैं किसी भी कंडक्टर का या किसी भी सर्किट का तो हम लोग देखो VI ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमको एक सर्किट कंसीडर करते हैं. हमको एक सर्किट कंसीडर करेंगे जिसका रेजिस्टेंस क्या है? R है. और जिसके एंड के बिटवीन में हमने पोटेंशियल लगा दिया है. पोटेंशियल दैट मीन्स वोल्टेज, दैट मीन बैटरी का वोल्टेज V वोल्ट का बैटरी लगा दिया. उसमें करंट क्या फ्लो कर रही है? I करंट फ्लो कर रही है. ठीक है, ऐसा कोई सर्किट है. अब इसका हमको ग्राफ बनाना VI ग्राफ. तो VI ग्राफ दैट मीन्स क्या होता है? वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ इज नोन एज VI ग्राफ. वी कैन राइट एज वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ of a electric circuit is known as VI graph. That is voltage versus current graph of an electric circuit is known as VI ग्राफ. दैट मीन VI ग्राफ जैसे फॉर एग्जांपल किसी में करंट फ्लो कर रहा है, I की वैल्यू है और उसका वोल्टेज V है. उसका हम लोग ग्राफ ड्राइव करेंगे. यहाँ पे ग्राफ कैसे ड्राइव करेंगे? आप लोग जानते हो ग्राफ ड्राइव करना. एक एक्सिस को हम लोग V मानेंगे और दूसरे एक्सिस को क्या मानेंगे? हमने एक एक्सिस को V मान लिया. दैट मीन्स क्या है? वोल्टेज है. और ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. और ये क्या है? करंट है. इसे हमने I से डिनोट कर दिया. अब वोल्टेज किस में है? मान लीजिए हमने कंसीडर कर लिया वोल्ट में. वोल्टेज किस में हम लोग मेजर करेंगे? वोल्ट में. और करंट किस में मेजर करेंगे? आपको बताना पड़ेगा. मान लीजिए एम्पियर में हम लोग करंट मेजर कर रहे हैं. करंट किस में मेजर करेंगे? एम्पियर में मेजर करेंगे. तो अगर हम लोग VI ग्राफ ड्रा करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसी भी कंडक्टर का दो टाइप का VI ग्राफ हो सकता है. किसी भी कंडक्टर का मतलब कुछ कंडक्टर्स VI ग्राफ दो टाइप के होते हैं कंडक्टर का. पहले अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग VI ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई. 5 वोल्ट की बैटरी लगाई. 5 वोल्ट पे कितना करंट मिला? हमको 1 एम्पियर करंट मिला. ठीक, हमने पॉइंट क्या इंडिकेट कर दिया? ये इंडिकेट कर दिया. फिर हमने मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाई किया इनके बिटवीन में, तो हमको कितने एम्पियर का करंट मिला? 2 एम्पियर का करंट मिला. तो हम लोगों ने पॉइंट, ये यहाँ पॉइंट हो गया ये. उसके बाद फिर हमने मान लीजिए हम लोगों ने 15 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया. उसके बाद करंट हमको कितना मिला? मान लीजिए 3 एम्पियर का करंट मिला. तो हमारा पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा? कुछ पॉइंट कहाँ पर हो जाएगा? मान लीजिए ये हो जाएगा. उसके बाद फिर मान लीजिए हमने 20 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया, बैटरी अप्लाई किया और हमको 4 एम्पियर की करंट मिली. दैट इज पॉइंट कुछ कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये पॉइंट हो जाएगा. अब इस पॉइंट को अगर हम लोग क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे. हम लोग इस पॉइंट को अगर ऐसे मिला देंगे तो ये जो हमारा ग्राफ बन गया, ये कौन सा ग्राफ है? VI ग्राफ है. ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स. दैट मीन्स VI ग्राफ क्या है? किसी भी सर्किट के वोल्टेज वर्सेस ग्राफ अगर हम लोग खींचेंगे उसमें वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट की वैल्यू कैसे इंक्रीज कर रही है. जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, करंट की वैल्यू कैसे इंक्रीज कर रही है, उसको पॉइंट वाइज करेंगे और लास्ट में उस पॉइंट को मिला देंगे. जो ग्राफ बनेगा उसी हम लोग क्या बोलते हैं? VI ग्राफ कहते हैं. कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आपको टेबल दे देता है. एक टेबल दे देगा, यहाँ पे वोल्टेज लिख देगा और यहाँ पे करंट लिख देगा, यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा. अब पूछेगा VI ग्राफ आप रिप्रेजेंट करो. तो VI ग्राफ में हम लोग ऐसे ही ड्रा करेंगे. ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट.
तो देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए देखो हम लोग वीआई ग्राफ हम लोगों ने डिनोट किया, तो वीआई ग्राफ में हमको क्या मिला, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है जानते हैं आप? इसका मतलब ये है कि जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर v अपान आई इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर v अपान आर इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। v अपान आर इक्वल टू आर, दैट मीन्स वो क्या है, कांस्टेंट है। तभी हमको कैसा ये मिल रहा है, ये कैसा मिल रहा है, ये आर की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज वेरी नहीं करेगी, तो ये स्ट्रेट लाइन में मिल रहा है। अगर ये कांस्टेंट ना होता और ये क्या करता, वेरी करता, दैट मीन्स कभी आर की वैल्यू पहले मान लीजिए 5 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 5 ओम आ रहा है, फिर मान लीजिए वो क्या करता, फिर 10 रखते तो कुछ और मिलता, मतलब 5 ना मिलकर कुछ और मिलता। तो हर यहाँ पे हम लोग हर पॉइंट पे देखेंगे, हर बार में आप देखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 1 वी गेट 5 ओम, 10 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 5 ओम, 15 डिवाइडेड बाई 3 वी गेट 5 ओम एंड 20 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज वी गेट 5 ओम। देखो अलग अलग वोल्टेज रखा हमने, आई की वैल्यू हमने चेंज किया, बट आर हर बार हर केस में आर की वैल्यू कितना आया आपका, 5 ओम ही आया। दैट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि v अपान आई इक्वल टू आर क्या है, कांस्टेंट है। और जब जब आर कांस्टेंट होगा तब तक स्ट्रेट लाइन से ग्राफ बनेगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। एंड अगर हम लोग मान लीजिए कुछ ऐसे भी कंडक्टर्स होते हैं, हम लोग कह सकते हैं कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कि उनके क्रॉस अगर हम लोग वोल्टेज की वैल्यू को वैरी करेंगे, उनके क्रॉस अगर वोल्टेज की वैल्यू को वैरी करेंगे, वहाँ करंट की वैल्यू डिफिनेटली वैरी करेगी, चेंज होगा, वोल्टेज में चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा, बट उसका जो रेट होना है चेंज का, दैट मीन्स जिसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, जिस रेट से करंट की वैल्यू चेंज होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, वो जो है कांस्टेंट नहीं होता, वो क्या करता है, वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना बन के ऐसे भी बन सकता है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होके ऐसे भी बन सकता है। ऐसे मतलब क्या समझ रहे हो आप, ऐसे मतलब कुछ ये समझ में आ रहा है कि पहले हम लोग b का वैल्यू कर रहे थे, तो आई वैल्यू क्या हो रहा था, आई का वैल्यू क्या कर रहे थे हम लोग, v की वैल्यू हम लोग देख रहे थे, तो v वैल्यू देख रहे थे तो आई वैल्यू ज्यादा हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती गई v की ज्यादा वैल्यू हम लोग बढ़े, लेकिन आई में बहुत कम चेंज हो रहा है। देखो ध्यान देखो, आप यहाँ पर देखोगे आप, ये देखो इतना ज्यादा, मतलब v की वैल्यू कहाँ क्या हो रहा है, v की वैल्यू देखो, v एक्सिस पे देखो v की वैल्यू क्या ज्यादा है, लेकिन आई वैल्यू क्या है, कम है। और यहाँ पर देखेंगे कहीं ना कहीं हमको पॉइंट में लगभग सेम नजर आएगा कि यहाँ पर इतना वैल्यू इसका भी है, इतना वैल्यू इसका भी है। इस ग्राफ का क्या है, ये ग्राफ क्या कर रहा है, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जैसे हम लोग वोल्टेज वेरी करा रहे हैं, आई वैल्यू चेंज तो हो रही है, बट जो रेट ऑफ चेंज है, दैट जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। तो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, तो रेजिस्टेंस क्या है, वेरिएबल। इसमें रेजिस्टेंस क्या है, वेरिएबल है, इसमें रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। और ऐसे वीआई ग्राफ या ऐसे कंडक्टर जिसका वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन से ड्रा होता है, ऐसे कंडक्टर जिनका वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन से ड्रा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। ऐसे कंडक्टर जिनका वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन से ड्रा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर कहते हैं। और ऐसे वीआई ग्राफ ऐसे कंडक्टर जिनका वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन से नहीं ड्रा होता, कर्व लाइन से ड्रा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। आप समझ गए, स्ट्रेट लाइन से होगा तो ओमिक कंडक्टर, अगर कर्व लाइन से होगा तो नॉन ओमिक कंडक्टर। इसमें आर की वैल्यू कांस्टेंट है v के अलग अलग वैल्यू के लिए, लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है v के अलग अलग वैल्यू के लिए। तो ये कर्व लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। एक चीज और है, यहाँ पर अगर हम लोग जैसे जो है एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने आपको बताया था, रेजिस्टेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस का डिफिनीशन हमने आपको बताया था। तो रेजिस्टेंस का डिफिनीशन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ये हो गया, ये वाला जो है, ये जो डिफिनीशन हमने बताया है, इस डिफिनीशन में निगेटिविटी शो कर रही है। भाई किसी भी चीज का अपोज करना है, निगेटिविटी शो कर रही है, तो ये वाला डिफिनीशन थोड़ा कम है। दूसरा क्या है, अच्छा दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा हम लोग इसी का एक नया डिफिनीशन बना सकते हैं रेजिस्टेंस का। कैसे, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट। देखो
अब अच्छा वर्ड भी लिखे ना, कंट्रोल और अपोज दोनों अलग अलग वर्ड है, काम सेम ही कर रहा है। आई की वैल्यू को कम रिड्यूस करता है, तो उसका हम लोग चाहे अपोज ना सेंस लगा लें और चाहे कंट्रोल कर लें। तो सेकेंड डिफिनीशन हमारी हो गई कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मतलब दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करेंट, इट कंट्रोल्स फ्लो ऑफ चार्ज। सेकेंड डिफिनीशन ये होगी। और थर्ड डिफिनीशन यहाँ से ड्राइव होगा, थर्ड डिफिनीशन यहाँ से ड्राइव होगा। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे देखो, v अपॉन आई, व्हाट इज v, दैट मीन्स कंपोनेंट ऑफ y एक्सिस की प्लेस पे है ना, और व्हाट इज i, दैट मीन्स कंपोनेंट ऑफ x एक्सिस। और कभी भी जब हम लोग कंपोनेंट ऑफ y एक्सिस डिवाइडेड बाई कंपोनेंट ऑफ x एक्सिस, क्या हमने बताया, कंपोनेंट ऑफ y एक्सिस डिवाइडेड बाई कंपोनेंट ऑफ x एक्सिस इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन। क्या होता है ये, स्लोप ऑफ लाइन। क्या होता है ये, स्लोप ऑफ लाइन। दैट मीन्स कभी भी कोई ग्राफ दिया है, उसका y एक्सिस के रिस्पेक्ट में y एक्सिस का कंपोनेंट डिवाइड बाई x एक्सिस का कंपोनेंट करेंगे, उस लाइन का स्लोप पता चलेगा। स्लोप मतलब समझ रहे हो ना, स्लोप मतलब समझ रहे हो, स्लोप मतलब क्या है, मतलब इसका झुकाव कितना हुआ है। दैट मीन्स का मतलब ये है कि हम लोग कह सकते हैं स्लोप ऑफ, नया डिफिनीशन यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को। तो यहाँ पे लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो इसमें ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद आप देखना, मैं ये वी आई ग्राफ क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसका रीजन भी है। जब हम लोग एलटीएससी एग्जाम देते हैं ना, या कोई और एग्जाम देते हैं, मान लीजिए ओलंपियाड वगैरह देते हैं, तो कभी कभी क्या देता, 4 ऑप्शन दे देते, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे दिया, चारों ऑप्शन में 4 ग्राफ बना देगा। वो चारों ग्राफ बना दिए, मान लीजिए कुछ ग्राफ ऐसे बना दिया, एक ग्राफ ऐसे बना दिया, एक ग्राफ मान लीजिए ऐसे बना दिया, एक ग्राफ मान लीजिए ऐसे बना दिया, एक ग्राफ मान लीजिए ऐसे बना दिया, और एक ग्राफ मान लीजिए थोड़ा ऐसे बना दिया। अब इन चारों ग्राफों में उसने पूछ लिया किस कंडक्टर का, किस ग्राफ का, या किस, इसमें एबीसीडी कंडक्टर दे दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, एबीसीडी कंडक्टर है, तो किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसमें हम लोग, इसका मतलब क्या है, जिसमें v की वैल्यू ज्यादा होगी, i की वैल्यू कम होगी। v की वैल्यू ज्यादा करेंगे बट i की वैल्यू कम आएगी। बात समझ लो, v मतलब v वैल्यू ज्यादा, i वैल्यू कम, नहीं समझ में आ रहा, ठीक, कोई बात नहीं। जिसमें स्लोप ज्यादा होगा, ऐसा ग्राफ जिसमें स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप मतलब कुछ समझ, स्लोप फ्रॉम y एक्स एक्सिस, स्लोप फ्रॉम x मतलब एंगल जिसमें ज्यादा होगा। तो एंगल किसमें ज्यादा, इसमें एंगल ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या, ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, v की वैल्यू ज्यादा बढ़ा रहे हो, ऐसे भी समझ में आ रहा है, v की वैल्यू ज्यादा कर रहे हैं, i की वैल्यू में कम चेंज आ रहा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये ज्यादातर i की वैल्यू क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, तो ये वी आई ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। और एक चीज और, सभी लोग होमवर्क किया करिए। आप कुछ स्टूडेंट तो बहुत एक्टिव हैं, हाँ अभी प्रॉपर पर डे होमवर्क कर रहे हैं, सेंड भी कर रहे हैं, लेकिन ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पर डे होमवर्क नहीं सेंड करते। ये बहुत ज़्यादा जो है अच्छी बात नहीं है। अब देखो प्रॉपर अगर क्लास में होते हम लोग तो डिस्कस करते, आप यस नो या क्यों करते, या उसमें हमको पता चल जाता कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अब आपका होमवर्क नहीं आता तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्टूडेंट पढ़ ही नहीं रहे, तो मतलब बहुत अजीब लगता है कि मेरे स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे, मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, पढ़ नहीं रहे, ये वो नेगेटिविटी आती माइंड में। तो ऐसा मत कीजिए, आप लोग सब लोग होमवर्क सेंड कीजिए, और उसी दिन होमवर्क सेंड कीजिए, और जल्दी से जल्दी कीजिए। अब ऐसा नहीं कि दूसरा क्लास चल रहा है उसको बंक करके पहले मेरा होमवर्क कर दो, ऐसा नहीं है। आप आराम से जब पूरी क्लास कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तब होमवर्क करके सेंड कीजिए, और सभी सब्जेक्ट का सेंड कीजिए आप। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स।